नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक चीख जो यमन की काल कोठरी से निकलकर केरल की गलियों तक गूंज रही थी। 16 जुलाई वो तारीख जिसे निमिषा प्रिया के परिवार ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन मान लिया था। मौत का फंदा तैयार था, उसके परिवार वाले डरे हुए थे, पल पल मौत के खौफ से जूझ रहे थे। उम्मीद की हर एक किरण टूटती जा रही थी, लेकिन फिर हुआ एक अकल्पनीय चमत्कार। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, जब हर दरवाजा बंद लग रहा था, तब दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद निमिषा के केस में बड़ी जीत हुई। क्योंकि दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद निमिषा की फांसी की सजा टल गई, यानी रद्द कर दी गई। ये मोदी सरकार का सीधा वार था, एक ऐसी कोशिश जिसने मौत के जबड़े से एक भारतीय बेटी को खींच निकाला। या फिर यूं कहें कि मुस्लिम देश में निमिषा की फांसी का रद्द होने का फैसला भारत की बड़ी जीत हो गई। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह सिर्फ देश की बेटी को बचाने का अभियान था। एक भावनात्मक युद्ध था जिसे भारत ने अपनी ताकत, अपनी कूटनीतिक और अपनी मानवता से जीता। कैसे एक नर्स जो बेहतर भविष्य की तलाश में यमन गई थी, अचानक एक हत्या के आरोप में मौत की सजा की दहलीज पर पहुंच गई, कैसे उसे बचाया गया, चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। निमिषा प्रिया की मौत के मुंह से वापसी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया, जिसने यमन की जेल में मौत की सजा का सामना किया। 16 जुलाई को सना की जेल में उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन उसकी सांसों पर मंडराता मौत का साया पूरी तरह से हट गया। भारत सरकार, धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अथक कोशिशों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अपने नागरिकों को कभी नहीं छोड़ता। पहले यह सजा अस्थायी रूप से स्थगित हुई थी, लेकिन अब अंतिम और निर्णायक फैसला आ गया है कि निमिषा को जीवन दान मिल गया है। यमन में उसकी मौत की सजा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी, जिसने निमिषा के परिवार, बच्चों और पूरे भारत को राहत की गहरी सांस लेने का मौका दे दिया। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के दफ्तर ने आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि कर दी है कि निमिषा की सजा रद्द कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब निमिषा के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों के पास भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया है। खैर, ये कहना तो जल्दबाजी होगा। जानते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती के कार्यालय ने इस बारे में क्या कुछ बताया और कैसे ये असंभव घटना संभव हो पाई, बताते हैं। उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया, निमिषा प्रिया की मौत की सजा जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, उसे अब पलट दिया गया है। निमिषा के मृत्युदंड को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया गया है, जिसे पहले अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निमिषा प्रिया की सजा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई। हालांकि अब तक केंद्रीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस घटनाक्रम को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। खैर, ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये सांस्कृतिक, कूटनीतिक और मानवीय संबंधों की जीत है। लेकिन आखिर क्यों एक भारतीय नर्स को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई थी? मोदी सरकार ने उसे बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए और उसके परिवार की तरफ से क्या क्या भावुक अपीलें की गई? फांसी का फैसला पलटना भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है, चलिए ये भी बताते हैं। कौन है निमिषा प्रिया? निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोड की रहने वाली 38 वर्षीय नर्स हैं। 2008 में बेहतर रोजगार के सपने सजोए वो यमन गई थी और सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम शुरू किया। 2011 में उनकी शादी टॉमी थॉमस से हुई और दोनों यमन में रहने लगे। जीवन पटरी पर आ गया था, सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन फिर आया वो तूफान जिसने सब कुछ ही बदल दिया। 2014 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। निमिषा के पति अपनी बेटी के साथ भारत लौट आए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन निमिषा वहीं रुक गई, शायद अपने सपनों और भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन 2015 में निमिषा ने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर साझेदारी में मेडिकल क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि यमनी कानून के तहत विदेशियों को स्थानीय साझेदार की आवश्यकता होती है और यही साझेदारी उसके जीवन के सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निमिषा के मुताबिक तलाल ने उसके साथ धोखाधड़ी की, उसकी कमाई हड़प ली, उसके पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया। उसने जाली दस्तावेज बनाकर खुद को निमिषा का पति भी बताया, एक ऐसा धोखा जिसने निमिषा की जिंदगी को नरक बना दिया। आरोप है कि 2017 में निमिषा ने अपने दस्तावेज वापस लेने, इस जाल से निकलने की हताशा में निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि वो बेहोश हो जाए, वो अपने दस्तावेज लेकर वहां से निकल सके। लेकिन उस एक इंजेक्शन ने सब कुछ पलट दिया। डोज की अधिकता से तलाल की मौत हो गई। ये अचानक हुआ हादसा निमिषा के लिए मौत का फरमान बन गया। आरोप लगा कि घबराहट में, डर और दहशत में निमिषा ने शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया और यमन सऊदी सीमा पर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई।
2018 में यमनी अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। हर सुनवाई निमिषा के लिए कठोर परीक्षा थी और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 2020 में उसे शरिया कानून के तहत मौत की सजा सुनाई। 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस सजा को बरकरार रखा और दिसंबर 2024 में वहां के राष्ट्रपति ने इस सजा को मंजूरी दी। मौत का फंदा और करीब आ रहा था, हर उम्मीद धूमिल होती जा रही थी, लेकिन अब आखिर में ये फंदा निमिषा के गले से निकल ही गया। मौत की सजा रद्द होने के बाद अब निमिषा प्रिया के लिए दो संभावनाएं बनती नजर आ रही है, या तो उसे आजीवन कारावास होगी या फिर ब्लड मनी के बदले जेल से रिहाई। ब्लड मनी यानी पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली रकम, जिसके बदले में अपराधी को माफी मिल सके। खैर, आधिकारिक सूत्रों ने अभी तक इस दावे की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है और कहा जा रहा है कि मामला जटिल है, क्योंकि पीड़ित परिवार निमिषा प्रिया को माफ करने पर सहमति नहीं बना पा रहा है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार ने जो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया वह निमिषा की जिंदगी बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत साबित हुआ। अब अगला चरण कूटनीतिक और बातचीत का होगा, ताकि निमिषा को जल्द से जल्द आजादी मिल सके और उसे भारत लाया जा सके, वे अपने बच्चों के पास वापस आ सके। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से खबर आ रही है कि निमिषा की फांसी की सजा रद्द हो गई है, अब क्या निमिषा वहां से रिहा होकर भारत लौट पाएंगी? क्या अब उनकी रिहाई को लेकर भारत सरकार कोई और बड़ा कदम उठाएगी? खैर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।